मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ यौन शोषण के मामले में भाकपा माले के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल मार्च जो निकाला गया है बालिका गृह एवं यौन उत्पीड़न कांड के जिम्मेवार नीतीश मोदी इस्तीफा दो को लेकर के, और ये तमाम लोग सीवान की सड़कों पे उतरे हुए हैं कैंडल मार्च लेकर के। कई दिनों से इस्तीफे की मांग चल रही है। मुद्दा बहुत बड़ा है। जिस तरह से बालिकाओं के साथ रेप हुआ है उसी मामले में भाकपा माले के कार्यकर्ता नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और मोदी से भी, सुशील मोदी से भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। नईमुद्दीन अंसारी यहाँ पर मौजूद हैं जो भाकपा माले के नेता हैं और कैंडल मार्च आप लोग लेकर के निकले हुए हैं। किस लिए और क्या कुछ मांगे हैं आपको मीडिया के लोग हैं, जानते हैं कि पूरे बिहार के 110 बालक बालिका सुधार गृह हैं और 10 शेल्टर होम है, जहां पूरे एक तरह से सरकारी संरक्षण में पूरी चीज़ें चल रही थी, जिसमें सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, प्रशासन पूरी तरफ से जानते हुए जिस दिन ब्रजेश ठाकुर पर FIR होता है उसी दिन दूसरे ठेके मिल जाते हैं। करीब साल के 6.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से हर साल उनको दिए जाते हैं। अभी तो बिहार के बाद आपके बगल के देवरिया में जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि पूरे चीज़ें सरकार के देखरेख में चलती रही हैं, इसलिए सरकार ने ये रिपोर्ट केंद्र को या कोर्ट को नहीं दिया। ये जो पूरी चीज़ें चल रही है, एक तरफ सुशासन की बात हो रही है, देश में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। नीतीश कुमार जी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने पंचायतों में 50% महिला आरक्षण दिया है। ये पूरी चीज़ें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, महिला सशक्तिकरण का जो नारा है, सुशासन का जो नारा है, सबके साथ सबके विकास का जो नारा है, पूरी तरफ से बिहार में फेल हुआ है। हमारी पार्टी मांग कर रही है कि टीस ने एक दिन की जांच रिपोर्ट में पता लगाया कि इतनी अनियमितताएं हैं, इतनी गड़बड़ी हैं, लेकिन सरकार के पैसे से जो NGO चल रहे थे, बरसों बाद भी सरकार को पता नहीं चला। सरकार कान में तेल डाल के सो रही थी। भाजपा कोटे के शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से, मंजू वर्मा का इस्तीफा काफ़ी नहीं है। हमारी डिमांड है कि सभी शेल्टर होम और बालक बालिका सुधार गृह की जाँच कराई जाए और सरकार टेकन एक्शन प्रोग्राम ले, वो बताए कि कहाँ तक कार्रवाई हुआ। कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारियां होती हैं। आपने देखा कि पूरे बिहार में बड़े बड़े जनसंहार हुए जिसमें 60-60 एक और मामला आया है पटना में भी, आसरा कांड नया एक आपके सामने आया है। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, जो सुशासन बाबू, उनको वो इस्तीफा उनको देना चाहिए? इस्तीफा की डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि इसमें मंत्रियों से काम और अधिकारियों से काम नहीं चलेगा। ये तो छोटी मछलियाँ हैं। सीधी तरह से भाजपा जदयू की सरकार, खासकर नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी इसमें दोषी हैं, इस्तीफा देना चाहिए। हमारी टीम वहाँ पटना गई थी। हम लोगों ने सीधा डिमांड किया है कि सरकार के मुखिया हैं और इतने बड़े ये घोटाले नहीं, इतनी बड़ी यौन हिंसा हो रही है, ये घिनौना काम है जो जानवर भी नहीं करता है। ऐसे चीज़ों को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व बेला पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आज़ादी सबको नहीं मिली है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सरकारी संरक्षण पाके अपने पैसे का इस्तेमाल करके न्यायपालिका को खरीद के भी बरी हो जा रहे हैं। आपने देखा कि स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर भाकपा माले के द्वारा यह कैंडल मार्च निकाला गया है और नीतीश और मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुजफ्फरपुर घटना के बाद देवरिया में घटना घटी और फिर देवरिया के बाद पटना में आसरा कांड भी हुआ है। हमारे साथ जयशंकर जी हैं, यहाँ पे भाकपा माले के युवा नेता हैं। जयशंकर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से दर परत दर जो घटनाएं आ रही हैं, मुजफ्फरपुर, फिर देवरिया और फिर पटना में भी एक आसरा कांड की चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से हम लोग पूरे बिहार और पूरे देश में लगातार देख रहे हैं कि पहले मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर देवरिया और पूरे देश में एक सिलसिलेवार ढंग से पूरे घटना को अंजाम आ रहा है, तो हम इसलिए आज कैंडल मार्च के आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस से पूर्व संध्या पर यह मांग कर रहे हैं कि आज जिस तरीके से भाजपा सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के लेकर के आई, लेकिन हमारी बेटियां आज उनके ही सुरक्षा गृह में सुरक्षित नहीं है, तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम बिल्कुल फ्लॉप है और एक देश को
झूठा और धोखा देने वाला नारा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी तत्काल इस्तीफा दें और इस्तीफा दे करके इन तमाम बेटियों की सुरक्षा की गारंटी करें। चलिए, आपने देखा है कि ये तमाम लोग नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्ष द्वारा जो मांग किया जा रहा है इस पर नीतीश कुमार कितने अमल कर पाते हैं। क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर सत्ता में बैठे रहेंगे, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।